किशोर क्यों लेट थे? चलिए, जनता लेट हुई हम समझ रहे हैं, प्रशांत किशोर क्यों लेट? किशोर की रैली रहती, उसके बसों को रोका जाता तो क्या जगह जो है धूम धड़ाका शुरू हो जाता। आप लोग पहले से तैयार रहते, एक रात पहले बुला के रखते। राजद भी जब रैली करती है तो एक रात पहले सबको बुला के रखती है। कहा यहाँ कमजोर पड़ गया। डीजीपी को भी उन्होंने कहा, चीफ सेक्रेटरी को भी उन्होंने कहा, सीनियर एसपी को कहा, हमने भी सीनियर एसपी को भेजा था, डीएम को कहा। अब बताओ किसको कहा जाएगा? गोबर कहने वाले को वही गोबर जब थोपड़ा पर पड़ेगा तब पता चल। कांग्रेस भी साजिशन कन्हैया गए थे। हाँ, सब साजिश के तहत। कल ही का दिन आवास का घेराव कल ही का दिन क्यों चुना गया? उसके बाद बीजेपी के प्रतिनिधि लोग कल ही का दिन चुने थे जो जदयू कार्यालय जाने का। कितना बर्बाद हुआ, पैसा कितना खर्च हुआ? सारा पार्टी डाला है जी, ड्रोन वाला पूरा डाला है कि 6 बज गए, पीछे की पूरी से कुर्सियां खाली हंस लीजिए और रोने के लिए भी तैयार रहिए। बहुत सत्ता का लुत्फ उठा चुके हैं ना। अब रोने का समय 6 महीना, 6 महीना के बाद सब हंसी जो है गुम हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका सीडी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। कल पीके की रैली होनी थी और रैली सुपर फ्लॉप हो गया। अगर हम बताएं, 5 लाख का अनुमान पीके ने दिया था। आनंद मिश्रा ने एक रात पहले 10 लाख बोला था और वहां करीबन 15 से 20 हजार ड्रोन से देखा गया जो भीड़ थी। इस पर बातचीत करने के लिए अरविंद ठाकुर खुद हमारे स्टूडियो पे मौजूद है। क्या सफाई दीजिएगा? बेटा, हम तो 8:30 बजे चले थे दरभंगा से और 4:30 बजे पहुंचे और पुनपुन नदी का पुल हाजीपुर में जो है वहां से हम यू टर्न लेके गांधी सेतु हो गया है, क्योंकि वहां तक बस का लाइन था। और हमारे साथ जो जितने बसें थी दरभंगा जिला से, करीब 180 बसें आई थी, वो सारे बसों को जो है रोक दिया गया यहाँ सत्याग्रह स्थल एलसीटी घाट पे। तो प्रशासन साजिशन जो है जो ये रैली सफल कैसे हो जाए, तो प्रशासन ने जहाँ तहाँ इधर रोक दिया सत्याग्रह स्थल के पास, जो नॉर्थ बिहार के लोग नहीं आ पाए। पुनपुन में रोक दिया गया, जो गया के लोग नहीं आ पाए। इधर तुमको जो है काहे रोका जाएगा? प्रशासन को प्रशांत किशोर से क्या दिक्कत है? प्रशासन को प्रशांत किशोर से कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन को, सरकार को दिक्कत है प्रशांत किशोर से, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी जो ये रैली सफल हो। मैं तो पुलिस में रह चुका हूँ और बहुत मैंने लाठी पिलावन रैली से गरीब रैला, सब रैला हम देख चुके हैं बेटा। इतनी कुर्सियां आज तक किसी दल ने नहीं लगाया होगा। वो दल जो रैला रैली करते हैं वो 500 कुर्सी लगा देते हैं और लोग खड़े खड़े हो करता है। यही आरजेडी की रैली रहती, उसके बसों को रोका जाता तो क्या जगह जो है धूम धड़ाका शुरू हो जाता, लाठी लेके लोग डंडा बाजने लगता। हमारे जितने भी जनसुराजी हैं वो अनुशासित हैं। सारे प्रशासन को हमने वीडियो क्लिप, हमारे भतीजा ने भेजा था, वो वीडियो क्लिप मैंने सीनियर एसपी को भेजा। ये पूरा जाम है, ट्रैफिक एसपी को भेजा, ट्रैफिक डीएसपी को भेजा। हाजीपुर में वैशाली एसपी को मैंने कहा, फ़ोन नहीं उठाया वैशाली एसपी ने, तो एसडीपीओ सोनपुर को हमने कहा, जो इधर का वो एरिया सोनपुर में पड़ता है। हर जगह जाम की नौबत क्रिएट किया गया जो है। तो आप लोग पहले से तैयार रहते, एक रात पहले बुला के रखते। राजद भी जब रैली करती है तो एक रात पहले सबको बुला के रखती है। कहा यहाँ कमजोर पड़ गया? अब एक बात बताओ, जो वैशाली का है, जो छपरा का है, जो 2.5-3 घंटे के रास्ते पे है, वो रात में क्यों आएगा? रात में जो आने वाले थे, जैसे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, उधर रोहतास, जो दूर दराज के लोग थे वो आए, रात में रहे। लेकिन जो नज़दीक के हैं, जो हर जगह से लोग 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा में पहुंच जाता है, तो आप किसी भी लोगों को ले जाइएगा तो रात भी बर्बाद होगा और दिन में। वो लोग तो पैसा देके खर्चा करके लाते हैं। हमारे यहाँ तो किसी को एक से खाना की व्यवस्था यहाँ भी थी, या जो ला रहे थे, हम लोग जो लाए थे वो सबको खाने का व्यवस्था करके सबको खाना गाड़ी में ही रख दिया। आप कितने लोग को लेके आए थे? हम 500 के आसपास लोग को लेके आए थे। 8 बस लेके आए थे
और 36 छोटी गाड़ियां थी। देखिए, आपने तो सही बात बोला कि आपने मुंह से बोला कि 500 लोग को लेके आए थे, लेकिन लोगों ने फेंका भी है कि हम 14-14 हजार को लेके आए हैं। ऐसे देखो, हम लोग अब पॉलिटिक्स में आए हैं, लेकिन अब झूठ बोलने की आदत नहीं। जितना करते हैं उतना ही बोलते हैं, जितना हम सक्षम हैं। दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के अध्यक्ष है, उनका कहना है कि हमको पीकी को देख के बड़ा खराब लग रहा है, बेचारा इतना पैसा लगाया, अब तो लग रहा है डिप्रेशन में ना चल जाए। देखिए, वो दिलीप जायसवाल जी जो है ना, वो तूफान को रोकने की बात हो गई है। तूफान को इन्होंने रोकने की कोशिश की, और वो ज्वार भाटा के रूप में जो है कब परिणत हो जाएगा, कब ये लोग उड़ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ये जितना ही रोकेंगे प्रशांत किशोर को, वो ज्वार भाटा का रूप लेगा। अब देखो, कल प्रशांत क्यों झुंझला गए? इसलिए झुंझलाए हुए थे कि डीजीपी को भी उन्होंने कहा, चीफ सेक्रेटरी को भी उन्होंने कहा, सीनियर एसपी को कहा, हमने भी सीनियर एसपी को भेजा था, डीएम को कहा। अब बताओ किसको कहा जाएगा? पटना में प्रॉब्लम है, ट्रैफिक जाम है, तो छपरा के एसपी को तो नहीं कहा जाएगा, हाजीपुर के एसपी को नहीं कहा जाएगा। प्रशांत किशोर क्यों लेट थे? चलिए, जनता लेट हुई हम समझ रहे हैं, प्रशांत किशोर क्यों लेट? किशोर इसलिए लेट थे जो इनकी सारी बसें फंसी हुई थी, माने करीब हजारों छोटी गाड़ियां फंसी हुई थी, सबको जानबूझ के रोका था। तो प्रशांत ये चाह रहे थे कि सारी गाड़ियां आ जाएं, और सब लोग गांधी मैदान में उनको सुनने के लिए आए थे। तो उनको सुनने का मौका करीब 2.5 से 3 लाख लोग चारों तरफ, पटना के चारों तरफ रोक दिए गए। तो अब प्रशांत जो कल आक्रोशित थे, वो गलत आक्रोशित नहीं थे। उनका कहना था जो लोग हमको सुनने के लिए आए उनको ही रोक दिया गया। जो लोग रात में आया, जो लोग लोकल थे, वो पहुंच गए। हम दरभंगा से, चूंकि हम गांधी सेतु होके आए तो हम पहुंच पाए, नहीं तो हम इधर से आते तो हम भी अटके हुए रहते। पप्पू यादव बोल रहे हैं कि रैली गोबर हो गई, और बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है रैली, जो पैसा दीजिएगा और लोग आ जाएंगे। पैसा तो वो कितना बांटते हैं सो नहीं जानते हैं। पप्पू यादव को तुम आज से इधर से जानती होगे, पप्पू यादव को हम स्टूडेंट डे से जानते हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट डे से जानते हैं। पप्पू यादव क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उस पर मेरा कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। गोरू गोबर कहने वाले को वही गोबर जब थोपड़ा पर पड़ेगा तब पता चलेगा। आने वाला समय देखो, कल कांग्रेस भी साजिशन कन्हैया गए थे। हाँ, सब साजिश के तहत। तो कैसे इसका रैली हिट हो जाएगा? कांग्रेस भी मिली हुई थी आप लोग की रैली खराब करने में। कांग्रेस तो एकदम कल ही का दिन, आवाज का घेराव कल ही का दिन क्यों चुना गया? उसके बाद बीजेपी के प्रतिनिधि लोग कल ही का दिन चुने थे जो जदयू कार्यालय जाने का। 200-250 लोग थे, 500 पुलिस बल था, सब रिपोर्ट है बेटा। तो ये लोग साजिशन जो है, कांग्रेस पार्टी विचार रही थी कि कैसे इनका रैली विफल हो। सरकार में जो दल है वो तो ऑब्वियसली चाहेगी जो रैली सक्सेसफुल हुआ तो सारे दल मिलके पीकी की जो रैली है उसको खराब करने में लगे हुए थे। लेकिन कितना बर्बाद हुआ, पैसा कितना खर्च हुआ? पैसा देखिए, पैसा जो हम लोग जितने प्रत्याशी लोग थे वो लोग अपने खर्चा पे बस लाए थे। यहाँ जो है उनको खाना खर्ची, यहाँ खाना का व्यवस्था सब लोगों की थी, जो रात में आए थे उनके भी, और जो दिन में टैक्सी वगैरह लगाओ किसके खर्च पे? वो तो पार्टी खर्चा करती है ना। तो पार्टी तो इतना खर्चा, तो पार्टी सत्याग्रह स्थल तुम जाके देखी ही हो, और ये भी तुम देखी ही होगी। पार्टी इस सारा चीज पार्टी ने खर्चा किया है। तो खर्चा की बात नहीं है। हमारे नेता को आक्रोश इसलिए है जो आपने रोकने की कोशिश की। तो अब जो है 10 दिन के बाद से बेटा, अब हर गांव वो बिहार बदलाव पद यात्रा रैली करेंगे। तो जो छुटा हुआ है वो 10 दिन के बाद पूरा गांव घूमेंगे। इतना भरोसा है कि जो पदयात्रा करने जा रहे हैं उसके बाद जो चुनाव होगा उसमें कुछ अलग रंग दिखेगा? अलग रंग दिखेगा नहीं, सारी पार्टियां जो है उड़ जाएंगी। उपचुनाव के टाइम भी आप लोग ऐसे ही बोले थे। उपचुनाव तो चूंकि 2 महीना पहले पार्टी बनी थी, उपचुनाव में 2 महीना पहले पार्टी बनी थी। मैं बेटा आप लोग पूरा रोला बनाए हुए थे कि जीत रहे हैं। देखिए, हम लोग 8-10 दिन पहले जब सिंबल मिला और उसके बाद 10.5% बेटा वोट आया,
और 11.5% वोट पिछले अति में भी तुमको बोल चुके हैं। जो बीजेपी को 11.5% वोट लाने के लिए 20 साल लगा। अब मेरी पार्टी तो 2 महीना पहले खड़ी हुई थी और 10 दिन पहले सिंबल मिला था, तब जो है 10.5%। तो आने वाला समय बताएगा। जितना रोकने का कोशिश करेंगे प्रशांत किशोर को, उतना ज्वार भाटा का रूप पकड़ेगा। और सब दल हिले हुए हैं अंदर से। अब कैसे इस रैली विफल हो, देखिए कांग्रेस भी, कन्हैया भी उसी में, बीजेपी भी उसी दिन सीएम से, तो सारे लोग विधिवत प्लानिंग था, लेकिन सारे जनसुराजी जो है हार नहीं माने आप लोग अभी? हार। चोट तो लगा होगा कि बताइए, लोग भी गुस्सा रहे थे गर्मी में, 2 बजे का रैली था, 5 बजे तक तो हम थे ही वहां पे। हिम्मते मर्दा मद्दे खुदा, ये हम नहीं कहते हैं, शुरू से कहावत है। अब मालिक जो करता है अच्छे के लिए करता है। मालिक जो करता है अच्छे के लिए, अगर भगवान पे भरोसा रखती हो तो जो हुआ एकदम अच्छा हो। पूरा गांधी मैदान भरा हुआ था, हम तो वहां बैठ के स्टेज से वही देख रहे थे। पूरा चारों तरफ उसी सबको कुछ कुर्सियां जो खाली थी, कुछ न्यूज चैनल वाले चलाए थे, बाद में वही न्यूज चैनल के सारा पार्टी डाला है जी, ड्रोन वाला पूरा डाला है कि 6 बज गए, पीछे की पूरी से कुर्सियां खाली हैं। वो ड्रोन जो है ना, जो कुर्सियां खाली थी, जो धूप था वहाँ, जो कुर्सियां खाली थी, कुछ लोग तो कुर्सी का, खाली कुर्सी जब लग रहा था उसी का ड्रोन से कर लिए और उसी को डाल दिए। तो उनको देखिए, वो ड्रोन से फोटोग्राफी करते रहे। जनता जवाब देगी। मुस्कान, तुम देख लेना। और ये जितना रोकेंगे हम लोगों को, जनसुराज पार्टी को, हमारे प्रशांत किशोर को, उतना हम लोग जो है और ज्वार भाटा की तरह निकलेंगे। जो है ज्वालामुखी फट चुका है, चिंता मत अभी सब हंस रहे, उस पर क्या बोलिएगा? मजा ले रहे हैं कि दूसरों को राजनीति में बनाने वाले खुद के पार्टी के टाइम विफल हो गए, अभी ऊपर फ्लॉप बोल रहे हैं लोग। अभी हंसने दो, तो कैमरा पे देख के बता दीजिए। अभी हंसने दो, जब रोने का समय आएगा तो तुम भी देखना, हम भी देखेंगे। जो हंस रहे हैं आज हमारे नेता पर, मैं तुम्हारे चैनल से सब लोगों को आगाह कर रहा हूं कि हंस लीजिए और रोने के लिए भी तैयार रहिए। बहुत सत्ता का लुत्फ उठा चुके हैं ना, अब रोने का समय 6 महीना। 6 महीना के बाद सब हंसी जो है गुम हो जाएगा और घर में बैठ के चुपचाप चाय पीजिएगा। जो है अब सुन रहे थे, बेबाकी से बोलने वाले अरविंद ठाकुर हमेशा जाने जाते हैं और चैलेंज भी दिए हैं कि जितना हंसना है हंसिए हमारे नेता पे, जितना मजाक करना है करिए और रोने के लिए भी तैयार रहिएगा। इन लोग हारे नहीं हैं। जो रैली खराब हुई है, प्रशासन पर बोले हैं प्रशांत किशोर और सरकार पर बोले हैं कि सबकी मिली भगत थी और रैली को खराब करने के पीछे सबका हाथ था, लेकिन बोल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव का इंतजार करो, 6 महीना ही तो रह गया है, 6 महीने के बाद देखते हैं कौन कहा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।